हेलो दोस्तों, अगर आपको भी एक एक आर्टिकल लिखने में, एक एक ब्लॉग पोस्ट लिखने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं या फिर 1 से 2 दिन लग जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर एक हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो जो गूगल के अंदर भी रैंक होगी। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारे ब्लॉग पोस्ट राइटिंग वाली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर उस पार्ट को देख लीजिए। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऊपर आई बटन पर मैंने ब्लॉग पोस्ट राइटिंग वाली वीडियो का लिंक दे दिया है, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे अपना मेन जो कीवर्ड है वो फाइंड कर लिया था, उससे रिलेटेड हेडिंग वगैरह फाइंड कर ली थी और साथ ही साथ FAQ क्वेश्चन भी फाइंड कर लिए थे और हमने उनको एक स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे लगा दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इन सभी हेडिंग से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है और कैसे आर्टिकल लिखना है ताकि वो गूगल में भी रैंक हो और यूजर को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर सोर्स है कंटेंट आइडिया के लिए, वो है यहाँ पर यूट्यूब। आपको सबसे पहले YouTube के ऊपर आ जाना है और जो आपका मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छी वीडियो मिलती है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो से डाटा लेकर उसे अपने आर्टिकल के अंदर लिख सकते हो। अब लिखना कैसे, जैसे मान लो ये हमारा टाइटल हो गया ब्लॉग पोस्ट का, तो अब हम क्या लिखना है, अब हमें लिखना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है प्रॉब्लम और दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे प्रॉब्लम की और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। अब इसका क्या मतलब है, देखो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करनी है कि यूजर को क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हमारा यहाँ पे कीवर्ड है हाउ डू आई बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो एक्सपीरियंस, तो हम यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारा प्रॉब्लम वाला पार्ट था उसे यहाँ पर कवर कर लिया। उसके अंदर हमने लिख दिया है, देखो क्या लिखा है, इफ यू आर अ स्टूडेंट और वांट टू लर्न ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बट यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस देन दिस टुडेज आर्टिकल इज फॉर यू। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर ली है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो या आपने 12th पास आउट किया है, कॉलेज पास आउट किया है, लेकिन आप यहाँ पर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को सीखना चाहते हो विदाउट एन एक्सपीरियंस, तो आज का ये आर्टिकल आपके लिए ही है। ये हमने यहाँ पे क्या कवर किया, यहाँ पे हमने कवर किया प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या देने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर, वो हमें यूजर को बताना है कि अगर वो हमारा आर्टिकल पढ़ते हैं तो उन्हें आर्टिकल पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो भी लिख लिया है। अब सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या बताया कि आप कैसे एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हो विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और आप कैसे कम टाइम के अंदर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख के एक अच्छी जॉब ले सकते हो। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर ली, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर ली। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो यहाँ पर आती है अपने मेन क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, वो भी शॉर्ट में। मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि एक अच्छा फॉर्मेट लगे। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिखा था, आपको ऐसे नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना अपना जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ से लेना है और उसका आंसर देना है, एक शॉर्ट और एक बेसिक आंसर देना है। ज्यादा बड़ा हमें नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा ना स्निपेट में आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इसी कीवर्ड को, ये देखिए यहाँ पर जो ये आर्टिकल स्निपेट के अंदर आ रहा है उसी तरीके से हमारा भी आर्टिकल स्निपेट के अंदर आए। अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाउ डू आई बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 स्टेप्स टू बिकम ए ब्लॉकचेन डेवलपर। आप यहाँ पे 5, 3 कितने भी स्टेप लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 7 स्टेप लिख रहा हूँ विद नो एक्सपीरियंस। अब मुझे यहाँ पर नहीं पता कि वो 7 स्टेप्स कौन से हैं जिनकी मदद से ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसी चीज को गूगल के अंदर सर्च करूंगा, यूट्यूब पर सर्च करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया कंप्लीट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट रोड मैप। ये तो कंप्लीट रोड मैप है, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें इसके जो सब टाइटल है उन्हें ऑन कर लेना है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ लोग क्या करेंगे, इन सभी सब टाइटल को डिटो कॉपी लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ से वो 7 मेन पॉइंट निकालने हैं जो हम अपनी वीडियो में बताने वाले, जो हम अपने आर्टिकल में बताने वाले हैं। आपको सिर्फ वो 7 पॉइंट ही इस वीडियो से लेने हैं। ठीक है, अगर आपको ये इस वीडियो के अंदर वो पॉइंट मिले तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप कहीं और दूसरी वीडियो के अंदर अपने पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक दूसरी वीडियो ले लेते हैं, हम इस वीडियो को यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे एवरेज सैलरी की बात किया, देखो हमारे पास सैलरी वाला भी है पार्ट,
एक हेडिंग है हमारे पास सैलरी की, कि आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, ये वाला। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू दे सकते हैं, जो इन्होंने वीडियो में डाटा दिया है उसी को हम अपने आंसर के अंदर शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से चेक करते हैं हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले क्या है, लैंग्वेज टू लर्न। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है, लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, देखो पहले यूजर का बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर ऑल दी बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, कि भाई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, क्या नहीं होता, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, थर्ड पॉइंट चाहिए, स्किल्स यू नीड टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है एक नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको इस तरीके से अपने मेन क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन आपको ज्यादा बड़ा आंसर नहीं देना है, ये चीज याद रखिएगा। देखो अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि आपका जो आर्टिकल है वो बड़ा बने, लेकिन मैं यहाँ पर अभी इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपनी दूसरी हेडिंग्स के ऊपर। अब हमारे पास हेडिंग है हाउ टू बिकम ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो कोडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि अगर आपको बिना कोडिंग एक्सपीरियंस के ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो आपको सबसे पहले कोडिंग तो सीखनी ही सीखनी होगी, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, हर एक हेडिंग को आपको कॉपी करना है और यूट्यूब पर ले जाकर पेस्ट कर देना है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एक अच्छी वीडियो मिले, ये देखिए आ गया, ठीक है, नो कोडिंग, भाई आप कैसे प्रोग्राम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख सकते हो विदाउट कोडिंग, बिना कोडिंग के, ये आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारी हेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम और इन वीडियो में जो मेन मेन पॉइंट्स है हम उन्हें अपनी हेडिंग के अंदर कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी हेडिंग हो सकती है जिनके अंदर यहाँ पर आपको एक भी यूट्यूब वीडियो ना मिले, तब आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, तब आपको सिंपली गूगल की मदद लेनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग को पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, आपको यहाँ पे टॉप 3 आर्टिकल्स को यहाँ पे ओपन करना है। मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ, इससे भी और इससे भी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अब किसी के पैराग्राफ में से या किसी के आर्टिकल में से कंटेंट ले उसे कॉपी पेस्ट कर दें तो चलेगा, तो भाई ऐसा नहीं चलता। आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, किसी के भी आर्टिकल से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसे अपने वे में लिखो, ठीक है। पहले उस पैराग्राफ को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसका मीनिंग समझो और उस मीनिंग को अपने तरीके से फिर समझाओ, तो इससे ये कॉपी पेस्ट नहीं माना जाएगा। एफएक्यू के लिए भी आपको सारा कुछ ऐसे ही करना है। अब एक बात याद रखना, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो एफएक्यू के अंदर बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना भाई। एफएक्यू के अंदर अगर आप 2 से 3 लाइन का आंसर लिखोगे तभी वो एफएक्यू के अंदर जाके रैंक होगा, पीपल आल्सो आस्क में जाके रैंक होगा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। और एक और बात, आप जितनी ज्यादा हो सके इमेजेस डायग्राम को यहाँ पे यूज करो, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पर है सैलरी वाला है यहाँ पर क्वेश्चन। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ग्राफ दिखा सकता हूँ, अलग अलग कंपनी के पे रेट्स दिखा सकता हूँ ग्राफ के थ्रू, तो भाई वो चीज बहुत ज्यादा बेस्ट है और वो यूजर को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी लगेगी। आप हर एक हेडिंग के लिए एक एक इमेज दे सकते हो इसके नीचे, ठीक है, और एक एक वीडियो दे सकते हो अलग से। मान लो आपने इसके बारे में यहाँ पे स्किल्स अब ब्लॉकचेन डेवलपर नीड, इसके बारे में यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी, पैराग्राफ वगैरह लिख ली, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कोडिंग की स्किल होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देने के बाद अब मान लो यूजर को नहीं पता ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होता है, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे इसी हेडिंग के नीचे वीडियो दे दोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, आप उसमें उसके बारे में कैसे सीख सकते हो, काम कैसे कर सकते हो, तो सारी चीजें इस तरीके से आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख सकते हो, वो भी कम टाइम के अंदर। क्योंकि देखो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, आपके पास अलग अलग आर्टिकल, हर एक हेडिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ तो 100% मिलेगा। अगर गूगल पे नहीं मिलता यूट्यूब पे सर्च करो, अगर यूट्यूब पे ना मिले तो फिर गूगल पे सर्च करो, दोनों में से एक जगह पे तो 101% आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। और उसी इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से यहाँ पे लिखना है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अपने तरीके से लिखना कैसे। अब यहाँ पे एक हमारी हेडिंग आ चुकी है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ यहाँ पे, हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विद नो कोडिंग एक्सपीरियंस। अब मैं आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के दिखा देता हूँ किसी और के आर्टिकल में से कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिख लिया, हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट अ डिग्री या विदाउट एन एक्सपीरियंस, सेम ही बात है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया डिमांड वगैरह का, यहाँ पे आके ये हमारा जो मेन जो हेडिंग थी उसका ये वाला आंसर है। अब हमें पता चल गया कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, इस हेडिंग के बारे में क्या क्या लिखा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखना अब मैं कैसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। मैं सबसे पहले इस साइड मिनिमाइज कर लेता हूँ और अपने आर्टिकल को यहाँ पे ले आता हूँ।
तो अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है यस यू कैन बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट अ डिग्री, ऑल ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर कैन बी सेल्फ टॉट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस यू कैन बिकम ए ब्लॉकचेन डेवलपर विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। देखो इस लाइन का और इस लाइन का जो मीनिंग है ना वो सेम ही है, बट ये लाइन सेम नहीं है, मीनिंग सेम है, लाइन सेम नहीं है। इसने क्या बताया यहाँ पे, देखो इसने अलग चीज लिखी है स्किल वगैरह की, लेकिन मैंने क्या लिखा है भाई, अगर आपके पास ना कोडिंग की नॉलेज है ना कोई एक्सपीरियंस है तब भी ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते इवन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में लिखा, तो वही चीज देखो मैं कैसे लिखूंगा, इवन यू डोंट वांट टू ज्वाइन ए इंस्टीट्यूट और कॉलेज टू लर्न इट। यहाँ पे हम लिखेंगे यू कैन लर्न इट फ्रॉम होम। अब इनकी भी यही देखो, इनका जो मीनिंग था वो भी सेम था। ठीक है, आप सेल्फ टॉट कर सकते हो विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन यानी कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बिना ही आप खुद सेल्फ टॉट मतलब खुद ही सीख सकते हो ब्लॉकचेन डेवलपर को घर पे ही, इनका ये मतलब था। तो वो मैंने और भी ज्यादा यहाँ पर इजी वे में लिख दी। और अगर मैं यहाँ पे प्लेगरिज्म की बात करूँ, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या उसके अंदर प्लेगरिज्म है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा और लिख लेता हूँ, प्लेगरिज्म चेक करते हैं उसके बाद। ड्यू टू द इंटरनेट, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बात की है, जॉब की बात की है। इनफैक्ट फाइंडिंग अ जॉब एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर हैज वेरी लिटिल टू डू विद हैविंग अ डिग्री। अगर आपको एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर जॉब चाहिए तो आपकी डिग्री इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती, इनकी लाइन का ये मतलब है। तो हम उसे एक सिंपल वे में लिखेंगे, ड्यू टू द इंटरनेट मोस्ट ऑफ द कंपनी नाउ डोंट वांट डिग्री ऑफ द पीपल, दे वांट स्किल्ड पीपल। जो इनका मीनिंग था वही मैंने सिंपल वे में लिखा कि इंटरनेट की वजह से अब कंपनीज को भी डिग्री की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको वो लोग नहीं चाहिए जिनके पास हाई डिग्री है। अगर आपके पास स्किल है तब भी आप आसानी से एक जॉब ले सकते। अब मैं यहाँ पे आपको प्लेगरिज्म चेक करके बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है के अंदर प्लेगरिज्म है या नहीं है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं कितने वर्ड हो गए। यहाँ पे 51 वर्ड्स का है ये। मैं यहाँ पे इसे चेक करता हूँ कि यहाँ इसके अंदर कोई प्लेगरिज्म है या नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ लिखा है 51 वर्ड्स का वो एकदम यूनिक है। तो आप सभी को भी इसी तरीके से काम करना है। अगर आपको किसी दूसरे आर्टिकल में से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस इंफॉर्मेशन को उठाकर ऐसे लिखोगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे लाइव प्लेगरिज्म भी चेक करके दिखा दिया। देखो दोनों पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो सेम है, मेरे वाले पैराग्राफ का और जो दूसरा आर्टिकल है इनके पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन एक भी वर्ड सेम नहीं है। मीनिंग सेम है, वर्ड सेम नहीं है, लाइन सेम नहीं है। और जो प्लेगरिज्म है वो मैंने आपको दिखा दिया, 100% यहाँ पे यूनिक आ चुका है। तो आप इस तरीके से एक हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। और इसी बात पर मुझे इस वीडियो पे एक लाइक चाहिए दोस्तों, और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो ट्रिक है ये कैसी ट्रिक लगी। अगर आप इस तरीके से काम करते हो ना 101% आप यहाँ पर 60 मिनट्स के अंदर एक आर्टिकल आसानी से लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से लिख सकते हो, बल्कि उससे भी कम टाइम में लिख सकते हो। और जो बड़े बड़े प्रो ब्लॉगर्स होते हैं वो भी ऐसे ही लिखते हैं। उनका दिमाग है वो कोई कंप्यूटर नहीं है कि उनके दिमाग में कोई टॉपिक आया तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। सभी ब्लॉगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप भी ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों अगर आपको इस मेथड को और भी ज्यादा डीप में सीखना है और भी ज्यादा अच्छे से सीखना है कि आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल कैसे लिख सकते हो और ज्यादा डीप में अलग मेथड्स के थ्रू, तो आप हमारा लाइव ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हमने आपको A to Z सारी चीज़ें बताई हैं, वो भी बिल्कुल लाइव क्लासेस के थ्रू। आपको यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाकर हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।